अक्सर जब मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है तब मुझे क्रोध आता है। किसी को मैं अपने से छोटा समझता हूं और वो मेरे साथ बराबर होने का दावा करता है तो मुझे क्रोध आता है। बातें मैं जो मर्जी करूं, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है तब मुझे क्रोध आता है। इसका हम आत्मा मंथन करते चलेंगे, अपने जीवन से क्रोध कैसे जाना है। पर आज एक जब जवाब दिया जा रहा था तो एक बात कह दी कि अगर इस क्रोध से मैं मानवता की सेवा कर रहा हूं तो क्रोध बहुत मुबारक है। अब कहीं ऐसा ना हो कि अपने क्रोध को जस्टिफाई करने के भी हम तरीके ढूंढ लें। हम सब आज क्रिकेट का जिक्र हुआ तो क्रिकेट का ही एक एपिसोड, जिन्होंने क्रिकेट खेला है शायद सबके साथ हुआ होगा, जो भी बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, जब अपनी बॉल पर कोई कैच छोड़ता है बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। जो खेलते हैं क्रिकेट और उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ा अच्छा ओवर डाल रहे थे और कैच छूट गई अब मेरी बॉल पर, बहुत गुस्सा आता है। और अक्सर 8 out of 10 टाइम्स ये हम अगर टीवी पे भी देखते हैं, 2020 आजकल चल रहा है, उसमें भी देखने को मिलता है 10 में से 8 बार कैच जिस बॉल पर छूटती है अगली बॉल पर चौका या छक्का पड़ता है। गुस्सा आया होता है। अब क्रोध में बॉल कैसी डलनी चाहिए अगली, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। क्रोध में दिल तो करता है कि इतनी तेज बॉल डाल दें कि सामने बैट्समैन को दिखे ही ना, और अक्सर फुल टॉस डल जाती है, वाइड डल जाती है, वो 5 रन चले जाते हैं, वाइड चली जाती है। क्रोध, अब उस क्रोध को चैनलाइज जिसने कर लिया, उसका सही उपयोग जिसने कर लिया, क्रोध से अपनी एनर्जी लेवल्स इतने बढ़ा लिए और उसको चैनलाइज करके पॉजिटिवली यूज कर लिया, वहां तो मुबारक है। अब सेवा के मैदान में क्रोध की बात को ले आए। अब कोई महात्मा है जिसकी ड्यूटी लगी है सेवा दल के महात्मा की या संचालक की कि यहां आप सबको बिठा दीजिए। अब वो कह रहे हैं बिठाना है, अब बिठाना है, सेवा है। अब वो जा के अगर डांट कर और बाजू पकड़कर बिठाने लग जाएं और सबको बिठा दें तो वो तो कह सकते हैं मैंने अपनी सेवा कितनी बखूबी निभाई है, मेरे यहाँ एक भी नहीं खड़ा, एक भी इंसान नहीं खड़ा, एक भी महात्मा नहीं खड़ा। क्रोध का उपयोग किया पर सेवा पूरी कर दी। ऐसे बिठाना भी कोई बिठाना हुआ। बात तर्क में चले जाएं तो मैंने तो सेवा निभाने के लिए ही क्रोध का इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था। साधु महापुरुषलारा प्रेम तो चपंडी प्रीतिन देहड़वा स्नेह तोड़ पर्यो अनमोल सलंगल प्रेम से कहना जी। ये जो बात की जा रही है कि परमात्मा तो सबके लिए बराबर है, सबके लिए, और सब में बराबर है। जितना मुझ में, जितना किसी और में, उतना ही सब में बस रहा है। परमात्मा की तरफ से कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का प्रेम सब पे बरस रहा है। सोच के देखें, परमात्मा ने, आज जिक्र हुआ, ये साधन दिए, पानी बनाया तो प्यास सबकी बुझ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास इंसान की ही प्यास परमात्मा के बनाए हुए पानी से बुझती है। जो जो इस पानी को पीता है उसकी प्यास बुझ जाती है। परमात्मा का प्रेम है सबके लिए बराबर। ये थोड़ी कि कोई परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी प्यास बुझती है, परमात्मा का नाम नहीं लेता तो उसकी प्यास नहीं बुझती। ये तो कोई जो दिल में नफरत लेके चल रहा है उसकी भी प्यास बुझाते हैं अपने पानी से। ये बराबर हैं। परमात्मा सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर अपनी कृपा बरसा रहा है। अगर मेरे जीवन में इस परमात्मा का प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में ये परमात्मा का एहसास नहीं है, क्योंकि मेरे मटके में कमी है। या तो ये उल्टा पड़ा है, या इसमें छेद हैं, या ढक्कन है। और सदगुरु युगों युगों से इंसानों के इन्हीं मटकों को ठीक कर रहे हैं। उल्टे पड़े मटकों को सीधा कर रहे हैं, ढक्कन लगे हुए मटकों के ऊपर से ढक्कन हटा रहे हैं और छेदों को भरा जा रहा है, ताकि परमात्मा सबके जीवन में
आ सके, इसकी कृपा, इसका प्रेम हर जीवन में बरस सके। पर इंसान अपनी कमियों, अपनी अज्ञानता की वजह से, अपने भ्रमों की वजह से इतने फर्क बना बैठता है। राज्यों के फर्क, रंगों के फर्क, भाषाओं के फर्क, जात पात के फर्क, ये भी नहीं सोचता कि इंसान को इस परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई। परमात्मा ने तो कोई फर्क नहीं किया। परमात्मा ने तो कहीं ये नहीं कहा कि मेरे बनाए हुए सूरज की रोशनी इस जात के लिए तो है, उस जात के लिए नहीं, इस रंग के लिए तो है, उस रंग के लिए नहीं, इस प्रांत के लिए तो है, उस प्रांत के लिए नहीं।